बिहार में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। लेकिन हाल ही में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा आरजेडी के कार्यालय पर लगातार ढोल ताशे बजाने के बाद गठबंधन में खुद को शामिल करने की बात कही है। ये बात चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जिसको लेकर अलीगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता व मुस्लिम धर्मगुरु चौधरी इब्राहिम हुसैन के द्वारा एक पत्र ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब को लिखा है, जिसमें उनके द्वारा क्या मांग की गई है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कहेंगे। मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते आपके द्वारा एक पत्र लिखा गया है, तो उस पत्र में क्या मांग की गई है ओवैसी साहब से? देखिए, पहले तो हम बता दें कि जिस तरह से ओवैसी साहब की पार्टी है वो मुस्लिम नाम से लीड करते हैं। तो पहली बात तो मुस्लिम के नाम से कोई समाज में बंटवारा करने के लिए इस तरह का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए था उन्हें। दूसरा, अगर क्रेडिट लेने का नाम आ ही गया और उन्होंने मुस्लिम नाम रखा, उसे चालू किया है, तो फिर जिम्मेदारियां मुस्लिम शब्द पे क्या होती हैं उन पे खरा उतरना, यानी कि जमीनी स्तर पे काम करके मानवता के लिए, समाज के लिए, पूरे समाज के लिए फायदा पहुंचाना और फिर उसमें बड़ी समझ बूझ के साथ में काम करना, काम को आगे बढ़ाना। अब बात कहिए कि सियासी तौर पे अगर देखा जाए तो यूपी एक ऐसा सूबा है कि पूरे हिंदुस्तान की सियासत यूपी से शुरू होती है। कामयाबी भी यूपी से ही सियासी लोगों को और ऊपर तक जो यूपी से चल के जाते हैं वही आगे तक प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट में भी उनका रोल बड़ा माना जाता है। ये सबसे बड़ा सूबा है। तो और अब आप ये देखें कि ओवैसी जी की पार्टी के जो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली साहब, तो उनके द्वारा कोई भी काम जमीनी स्तर पे आप दिखा दीजिए, नौजवानों को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे खींचना, कोई चेहरा आप दिखा दीजिए नौजवानों में से, सिर्फ विवादित टिप्पणी करते रहना। तो ये मुस्लिम शनाख्त की, मुस्लिमों के शनाख्त पे जो काम हो रहे हैं तो वो तो ये हो नहीं रहे यहाँ यूपी में, जबकि यूपी से ही एक बड़ी सियासी और आगे बढ़ाने का काम सियासत में हो सकता था। यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ा के, और नौजवान जिस तरह से जो है सियासत में, समाज में, शिक्षा में आगे बढ़ते, और उससे देश का भी भला होता और पार्टी का भी भला होता और मुसलमानों की एक शनाख्त और पहचान पूरे देश में बनती, लाभ के लिए बनती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आप देख लीजिए, बिहार में ढोल तमाशे बजा बजा के वहां खुद सरेंडर कर रहे हैं, और यहाँ इतना बड़ा यूपी है, यहाँ कोई चेहरा नहीं, यहाँ कोई यानी नौजवानों को आगे बढ़ाने का कोई मामला नहीं है, न सोच है। तो सिर्फ विवादित बयान देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि काम करने से काम चलेगा। और काम ऐसे नहीं होता। आप खुद जाके ढोल तमाशे कर करके, आप खुद सरेंडर करके, आप जो है शामिल होना चाह रहे हैं, आप सरेंडर कर रहे हैं। तो ऐसे ये मुसलमानों की शनाख्त नहीं है। मुसलमानों की तो शनाख्त ये है कि तमाम इंसानियत को फायदा पहुंचाना और अपने काम में जमे रहना, जमीनी स्तर पर काम करना, अपने जाती फायदे के लिए ना सोच करके दूसरे समाज के, तमाम समाज के लोगों को फायदा पहुंचा। क्या लग रहा है बिहार तक पहुंच गए? क्या उन्हें शुरुआत यूपी से करनी थी? कहीं ना कहीं अलग अलग जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनमें, अगर जैसे आपने बताया कि यूपी से शुरुआत करनी थी लेकिन यूपी में काम नहीं हुआ है, युवाओं को आगे नहीं लाया गया है, तो इसका जिम्मेदार ओवैसी साहब है या प्रदेश अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के वो भी हैं? देखिए, जिम्मेदारी तो ओवैसी साहब की ही माननी पड़ेगी, क्योंकि पूरा नेतृत्व वो हेड है, चीफ है। तो जो जिम्मेदारी है वो ओवैसी साहब को माननी पड़ेगी, क्योंकि पूरी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसे लीड कर रहे हैं। और जब उनका एक नुमाइंदा यहाँ यूपी में नियुक्त किया हुआ है और फिर उस पे कोई
उनकी ऐसी निगरानी नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से कितने नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, क्या करने की मांग की आप? हाँ बिल्कुल, हम बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। कोई ऐसे नौजवान को यहाँ की जिम्मेदारी दी जाए जो समाजी स्तर पे और जमीनी स्तर पे तमाम इंसानियत को लाभ पहुंचाए और फिर जो नौजवान है मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम। ये बताइए, प्रदेश में तमाम पहले भी लोगों के द्वारा विरोध किया है, जो प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली साहब उनका, लेकिन फिर भी जो है प्रदेश अध्यक्ष को नहीं हटाया गया। तो ऐसे में अगर आपके द्वारा जो पत्र लिखा गया उसके बावजूद भी उन्हें नहीं हटाया जाता है तो क्या कहेंगे फिर? देखिए, ये भी हो सकता है कि ऊपर तक आवाज ठीक तरीके से ना पहुंची हो, वो बीच बीच में बहुत सारी जो सच्चाई की आवाजें होती हैं वो बीच में रुक जाती हैं, वो सही आवाज नहीं पहुंच पाती है और कभी कभी सही बात समझने में देर भी हो जाती है। तो हम तो यही पत्र लिखकर यही बात कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ओवैसी साहब अगर मुस्लिमों के हितैषी हैं और वो काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए और समाज के लिए, तो इस जो यहाँ चल रहा है इस पे बहुत जल्द गौर करें, वरना लाभ नहीं होगा, उन्हें नुकसान होगा, उन्हें नुकसान होगा। इसके बारे में अगर वो जल्द से जल्द इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं और सच्चाई को नहीं समझ पाते हैं तो ओवैसी जी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वो फिर हम ये मानेंगे कि वो जो दावे भरते हैं मुस्लिम समाज के आगे बढ़ाने के, तो वो खोखले दावे हैं, वो उनमें झूठ है, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। जी बिल्कुल, ये थे मुस्लिम धर्मगुरु चौधरी इब्राहिम हुसैन, जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश के ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उनको बर्खास्त करने की मांग के लिए ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनके द्वारा मांग की है जल्द ही अगर यूपी में मुस्लिम नौजवानों को आगे लाना है और कहीं ना कहीं ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आगे ले जाना है तो प्रदेश अध्यक्ष को सबसे पहले बर्खास्त किया जाए। इसको लेकर इनके द्वारा पत्र लिखते हुए ये भी कहा है अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर मुसलमानों के साथ धोखा ओवैसी साहब के द्वारा किया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।